Good morning, all my dear student. Standard 12th. Subject Math, Chapter 6. Application of the application of the topic maxima and minima. Maxima and minima. Now next lecture, only general discussion. Only general discussion for maxima and minima. All students may be present textbook. मैक्सिमा मिनिमा में भी फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन सिर्फ एक ही मेथड से आएगा, उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं और वो सारे मेथड आपके बुक में गिवन हैं। तो फर्स्ट आप पेज नंबर 217 डिफिनीशन थर्ड हर एक पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डिफिनीशन थर्ड पेज नंबर 217 एनसीईआरटी। ओके, पेज नंबर 217 डिफिनीशन फर्स्ट। इफ एबीसी थ्री टाइप ऑफ डिफिनीशन है, ए बी एंड सी। डिफिनीशन फर्स्ट ऑल स्टूडेंट अपने टेक्स्ट बुक में देखा है। इफ अ फंक्शन f(x) at a point c belong to the interval I, now f dash c name given fc greater than fx। पूरी डिफिनेशन मैंने आपको समझाता हूँ, आप एक बार उसको रीड भी करो। f is said to be the maximum value I, function maximum value I, if there exists a point c in I such that fx greater than fx। c क्या है? वो किसके इंटरवल में है? I means a and b। इसके बीच में मैंने कहीं पॉइंट c लिया है, इस पर जो है fc greater than fx, that is maximum। यहाँ आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? मैक्सिमा। सेकेंड डिफिनीशन इज द सेम, fc लेस देन fx, fc की वैल्यू को fx से डाउन है, दैट इज मिनिमा। I इक्वल टू c इन I। c किसके है? इंटरवल I के बीच का है। थर्ड इज द extreme point, means fc is equal to fi, the c in I, ना तो लेस देन ना तो ग्रेटर देन, that is fc, that is the extreme point। third definition, f said to be extreme value in if there exists a point c, extreme value c in I such that fc is neither maximum value or minimum value of f in I। Case extreme value f I and the point c is called extreme value। Okay, अब examples। now fx equal to x square, first example। second, fx equal to mod x। third, fx equal to 3 plus mod x। you know that
f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका आपको लिखा है f0 वैल्यू 0, f1 वैल्यू 1, f2 वैल्यू 4, f3 वैल्यू 9, f-1 वैल्यू 1, f-2 वैल्यू 4, f-3 वैल्यू 9। आप अगर ग्राफ प्लॉट करो आपको मिलेगा ये ग्राफ ऐसे जाएगा y x²। ओके, f(x) इक्वल टू 0, नाउ 0 मैक्सिमम आप यहां पे देखो f(c) ग्रेटर देन f(x). हम कोई भी इंटरवल f0 वैल्यू 0, f1 वैल्यू, f1 मतलब c, तो c वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0, f2 वैल्यू 4 ग्रेटर देन 2, x वैल्यू 2, 9 ग्रेटर देन 4, fc ग्रेटर देन fx, that is presence of maximum, but मैक्सिमम पॉइंट क्लियर नहीं है। इंटरवल अगर मुझे यहां दे देता कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, तब आप करते -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू मैक्सिमम कहां पे है ये नहीं मिलता। लेकिन यहां पे इंटरवल है नहीं, ओनली फॉर f(x) इक्वल टू x²। नाउ मिनिमम वैल्यू, मिनिमा कहां है इसका, मिनिमा एट x इक्वल टू 0, मिनिमा सिर्फ 0 पे है। मैक्सिमा यहां पे मैक्सिमा क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपवर्ड में माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में भी रेंज मिक्स, ये जो है प्लस इनफाइनाइट की रेंज में जाएगा। y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x² क्लियर हो गया। मिनिमा इज क्लियर, मैक्सिमा इज नॉट क्लियर। यहां पे मिनिमा तो क्लियर है, x इक्वल टू 0 इसका मिनिमम पॉइंट है, बट मैक्सिमम इज नॉट फाइंड आउट। सिमिलरली यू नो दैट मॉड फंक्शन का आप जानते हैं y इक्वल टू mod x, y इक्वल टू mod x greater than equal to 0, x less than equal to 0, ओनली 0, 0 इसका क्या है, मिनिमा है, मिनिमम पॉइंट है, मिनिमा। मैक्सिमा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। थर्ड, x इक्वल टू 0, y f(x) की वैल्यू 3 आ गई, ये 3 के इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये होगा 3 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस x लेस देन इक्वल टू 3। मिनिमा पॉइंट इसका कितना है, x इक्वल टू 3, मैक्सिमा नॉट। अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम है नॉट डिफाइंड, कोई इसके अंदर फार्मूले नहीं है, बस आपको ग्राफ से दिखाना है। f(x) इक्वल टू 3 प्लस mod x, x इक्वल टू 0 वैल्यू 3 प्लस x एंड 3 माइनस x। मिनिमम पॉइंट यहाँ पे देखो, आपका मिनिमम पॉइंट 3, दैट मिनिमम पॉइंट 0, दिस इज द मिनिमा एट x इक्वल टू 3, मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड। ओके, some questions may be solved by graph and according to the condition. Now f(x) equal to x cube,
x cube. Find maxima and minima. Now f dash x is equal to 3x square. f dash x को 0 किया, x square is equal to 0, x is equal to 0. Means f dash x की वैल्यू क्या है? 0. That is neither maxima and neither minima. ऐसा क्या होगा? Neither maxima and not minima. यहाँ पे तो ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। अब आप देखो y इक्वल टू x टू डायरेक्ट में ग्राफ आप प्लॉट करोगे, ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा x इक्वल टू 0 1 पे 1। तो हियर मिनिमम पॉइंट नेगेटिव ये है, नॉट फाइंड आउट। ये कहाँ तक जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, नॉट फाइंड। मैक्सिमम पॉइंट प्लस इनफाइनाइट नॉट। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीज कर रहा है। एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट, यहाँ पे 0 हो, 0 जो है वो नॉट मिनिमा, क्योंकि 0 से भी डाउन वैल्यू हमारी प्लस माइनस इनफाइनाइट एंड 0 से भी बिगेस्ट इनफाइनाइट मींस प्लस इनफाइनाइट। दिस टाइप ऑफ सेकंड इक्वेशन क्या आया? f dash x is equal to 0, then function is neither maxima and nor minima. ये क्लियर हो गया? y equal to का क्वेश्चन आपको आ जाएगा f x is equal to x cube, which point are maxima and which point are minima? That f dash x is equal to 0, neither minima and nor maxima. Monotonic function एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन मींस लीनियर फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन लीनियर फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन मींस f(x) equal to x where x belongs to 1 to 4। ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया। You find what maxima and minima point. This is interval. This is the interval. 1 and 4, not a closed interval. This is an open interval. You make a graph. F1 value. F1 value 1. F4 value 4 means 1 4 1 2 3 4 1 at 1 4 at 4। okay, x belongs to 1 मतलब nearest 1 and range nearest 4, range nearest 4, range minimum value nearest 1। this is called monotonic function। मतलब अब ग्राफ में भी मेगा स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड monotonic function। तो इसमें मिनिमा कौन है? मिनिमा इसका 1 होना चाहिए, लेकिन नियरेस्ट नॉट मिनिमा नॉट मैक्सिमा। इन द सेम क्वेश्चंस interval may be changed, interval may be changed 1 to 4। अब ग्राफ कैसे मिलेगा आपका? that 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 1 touch, 4 and 4 touch। now monotonic minima is interval, that is 1 x equal to, यहाँ पे 1 पे टच कर रहा है, x equal to 1 at minima and x equal to 4 at maxima। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? लीनियर इंटरवल्स में भी क्लोज्ड इंटरवल, नाउ ओपन इंटरवल। A monotonic function is here, minima and maxima is your interval, उसका इंटरवल की वैल्यू ही उसका मिनिमा एंड मैक्सिमा है। फॉर क्वेश्चंस f(x) equal to
3x plus 4, x belongs to minus 7 and 3. Find minimum value and maximum value. आपको this is the minimum is minus 7 and maximum is 3. Direct answer आप substitute करो. Second, in the same questions, x belongs to minus 7 and 3. This is there. No minimum and no maximum. In the same question, x belongs to minus 7 and 3. Minimum will be present minus 7, maximum is not. Question number 4, x belongs to minus 7 3. इसके अंदर जो है आपको minimum is not find out, maximum. तो इस तरह इंटरवल पे हमें क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इंटरवल की जो वैल्यू है क्लोज इंटरवल की एंड एंड फाइनल दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम. ओके, second thing, find a first derivative test and second derivative test. हमने डिस्कशन कहाँ पे किया था? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके टेक्स्ट बुक में है डेरिवेटिव टेस्ट. Now function y equal to fs. Okay, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मींस है f डैश s. आप सबसे पहले उसको क्या फाइंड करोगे? f डैश s. f डैश s को 0 करके x1 या x2 जो भी वैल्यू हमको फाइंड आउट होती है, वर्किंग रूल इसका है y equal to fs फंक्शन गिवन. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट टाइम डेरिवेट करके 0 कर देंगे. 0 करने पे उसके रूट्स फाइंड आउट होंगे, वो रूट्स निकालेंगे. अब यहाँ पे देखो आप, मान लीजिए f(x1) निकाल fc, f(x1) मींस x1 निकाल c, x2 निकाल c. हम c से चलेंगे. नाउ अब ये देखो ग्राफ से आप समझो दैट इज x1 वेयर c क्या है? x minus h. c belongs to x minus h, x plus h. ये भी बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया. इस c का x minus h मींस हमने x1 x2 लिया है, x1 minus h एंड x1 plus h. जो दो वैल्यू आएगी x1, पहले हम x1 पे डिस्कशन कर लेंगे. x1 minus h, x2 minus h means x1 minus h means left hand side. x1 minus h means left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू f डैश c f डैश c ग्रेटर देन 0. जो x1 पॉइंट है 0.1 पॉइंट डाउन करके हम फंक्शन में f डैश s में प्लेस ऑफ c वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ग्रेटर देन 0. उसी सेम क्वेश्चन में x प्लस h राइट हैंड साइड x1 प्लस h मान लो 1 है, 0.9 ले लिया, 1.1 ले लिया. यहाँ पे f डैश c लेस देन 0. नाउ यहाँ पे आप याद रखो, नाउ x इक्वल टू c एट मिनिमम and fc is equal to maximum. f dash c is equal to local
लोकल मैक्सिमम। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट हो गया, मैक्सिमा वैल्यू। याद रखो, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, ग्राफ आपको याद हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं। अब क्वेश्चन में भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 x1 x1 now c belongs to x1 minus h, now point x1 is equal to 2, 1.9 ले लिया। फंक्शन f dash x में x in place of 1.9 value pass to, then same questions x1 as 2.1, now value negative, this is there, left side greater than, right side less than, that is x1 x equal to c at maximum. Second thing, just opposite. Second, check the point x2. अब मैं x2 क्या है, x2 minus x left hand side and x2 plus h right hand side. F dash c means x2 down, here greater than, now less than, and right hand side f dash c now less than, greater than 0 means here negative, here positive, greater than is positive, less than is negative, that is x equal to c at minimum. That is the first derivative test. अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। x1 left side greater, right side less than, that is the maximum. x2 left side less than, right side greater than, that is the minimum. Okay? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपके टेक्स्ट बुक का है। f(x) equal to x cube minus 3x plus 2. f(x) equal to x cube minus 3x plus 2. फर्स्ट में क्या होगा, आपको लिखा नहीं होगा कि किसी जगह फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम बाय फर्स्ट डेरिवेटिव बाय सेकंड डेरिवेटिव। ओके, आपको थिंक करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जाता हूं तो f dash 3x² minus 3 f सेकंड डेरिवेटिव 3 2 या 6x 0, नो प्रॉब्लम। इसलिए अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हो, अगर आपका मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट से निकल जाता है तो आप यूज करो। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करना है, f dash 3x² minus 3, फिर मैंने क्या बोला आपको, उसको 0 करना है, 0 कर देगा, x² equal to 1, x की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस, here x है प्लस वैल्यू एंड x है माइनस, प्लस 1 है माइनस। प्लस 1 के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, 0.9, ये वैल्यू लेना है 1.1, माइनस 1 के नियरेस्ट माइनस 1 है तो माइनस 1.1, माइनस 1.1, नाउ माइनस 0.9, ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू। अब आप वैल्यू ओनली वन चेक करनी है आपको, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे वैल्यू के। मान लो फंक्शन f dash s 0.9 रखा, f dash 0.9, तो 9981 0.81 मल्टीप्लाई बाय 3, आप चेक कर लो, 3 1 3 3
0.9 निगेटिव में आएगा, लेस देन 1.1 f dash 1.1 means 2.1 1.21 multiply by 3 3 1 या 3 3 2 जा 6 मतलब f dash 1.1 ग्रेटर देन 0। देखो कौन सा रूल है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। f dash c लेस देन f dash c ग्रेटर देन मींस यहां देखिए f इक्वल टू 1 है मिनिमम। सिमिलरली s इक्वल टू -1 f dash -1.1 वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अभी आपने निकाला f dash 0.9 ये वैल्यू अभी नेगेटिव में आएगी, लेस देन 0 मींस f इक्वल टू -1 एट मैक्स। ये बात क्लियर हो गई किसी के फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर से एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव में x1 मींस वैल्यू फाइंड 1, लेफ्ट साइड लेस देन, राइट साइड ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड लेस देन, राइट साइड ग्रेटर देन, दैट x1 here -1 लेफ्ट -1.1 राइट -0.1 f dash -1.1 now greater than right side less than 90 that is the maximum। Clear out first derivative test, definition, monotonic function, second derivative test will be also discuss second derivative test, there may be write down rules, first function derivate function, first derivate 0, x1 x2 x3, now second derivate x1 at negative, x1 at maximum, f x1 is called local maximum। second derivative test will be the x2 is positive, the x2 as maximum or minimum, f x2 as local minimum। this chapter में मैक्सिमम मार्क क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप उनको बहुत ध्यान से स्टडी करोगे तो ही आपके समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल 33 साल हो चुका था, एग्जाम्पल 34 क्वेश्चंस को पहले रीड करो। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 50। पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिखो। गिवन क्या है? सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 50। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि पॉजिटिव इंटीजर है कौन, ये आप यहां कंसीडर कर लो। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, आप ही बताओ सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? बोलो 15 माइनस x। ओरली मैं ले लूं, अगर मैं फर्स्ट नंबर 5 लिया है तो सम ऑफ सेकेंड नंबर कौन होगा? 10, तब तो 15 आएगा। 9 लिया है फर्स्ट तो सेकेंड क्या होगा? 6। 15 कैसे मिला आपको? आपने 15 में से 5 माइनस किया 10, 15 में से 9 माइनस किया 6। ये मिला। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, नाउ सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज 15 माइनस x। अब the sum of whose square is minimum, जो लास्ट का स्टेटमेंट होगा दैट इज कॉल्ड फंक्शन, वही हमारा फंक्शन है।
मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। अब आप इसको यह ऐसे कर 2x प्लस 2 15 माइनस x 15 माइनस x का करेंगे तो माइनस 1 x डबल डैश x कर दो तो 2 एक मिनट हाँ चलेगा 2 15 जीरो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 4। लगता है आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा तो आप ऐसा कर लो ब्रैकेट खोलो तो आएगा लेकिन ब्रैकेट खोलो एफ एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30x प्लस एक्स स्क्वायर आपको आसान हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 दिस इज एफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 4x माइनस 30 सेकेंड डेरिवेटिव only 4। उसके बाद क्या था आपको बताया जाता है हम क्या करते थे एफ डैश एक्स को 0 कर 4x माइनस 30 इक्वल टू 0 x की वैल्यू 15/2 एक ही वैल्यू मिली 15/2 f डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव 15/2 क्योंकि x यहाँ पे है नहीं f 15/2 4 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 एट मैक्सिमम x इक्वल टू 15/2 एट मिनिमम पास्ट टू मिनिमम ओके पास्ट टू में दिए मिनिमम x वैल्यू फाइंड आउट तो फर्स्ट इंटीजर की 7.5 एंड सेकेंड इंटीजर की 7.5 ओके योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 16 मीन्स 13 14 15 16 you were solved 13 two number whose sum x 24 minus x whose product is large as possible तो f x की वैल्यू उसको दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y such that x plus y equal to 16 y की वैल्यू निकालो 60 माइनस x y क्यूब में f x बन जाएगा आप इसको सॉल्व करो ओके